हाय फ्रेंड, तो आज हम बनाए हैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच। और ये जो हरी वाली चटनी देख रहे हैं ना, वो आलू की चटनी। तो चलिए पहले आलू की चटनी बनाते हैं। देखिए हमने थोड़े से इमली लिए हैं जो इसे गर्म पानी में भिगो दी थी। अब इसके हम बीजे निकाल रहे हैं। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, वो छोटा सा मतलब मेरा नारियल का टुकड़ा था, उसे मैं ग्रेट की थी। हलवे में डालने में बच गया तो मैं इसे महीन महीन काट करके इसी गर्म पानी में डाल दी। इमली में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसे पतले पतले काट करके इसी इमली में भिगो दी थी। और बीजे निकाल ली इमली की। तो ये देखिए अब लिए हैं हम 1 कप ताज़ी हरी धनिया। और इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च। थोड़ा सा ये तीखा ही बनाएंगे चटनी को। तो आज हम आलू की चटनी बना रहे हैं, और वो भी कच्चे आलू की। तो देखिएगा, और बहुत स्वादिष्ट लगती है गाइस। एक बार आप आलू की चटनी बनाकर खाइए। आप तो चटनी कई प्रकार के खाए होंगे, कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आलू की चटनी आप अभी तक नहीं बना खाए होंगे। तो एक बार आलू की चटनी बना करके आप खाइए। तो ये देखिए 2 छोटे साइज का हमने आलू लिया है। इसे हम इस तरह से स्लाइस में काट लेते हैं। अब इसे हम डाल देंगे अपने मिक्सी जार में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर पाउडर, तो ये देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, तो ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर चीनी, तो इससे ना कलर बरकरार रहती है हरी धनिया की। अब इसमें हम डालिए इमली वाली पल्प। तो ये देखिए हमारी आलू की चटनी बनकर तैयार हुई। कैसी लग रही है? एकदम हरे हरे से आलू की चटनी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आलू की चटनी है कि टमाटर की चटनी है। चलिए पहले अब हम सैंडविच के लिए आलू को छील लेते हैं। तो हमने करीब आधा किलो आलू उबाले थे, तो इसमें से 1 या 2 हम आलू मतलब रख दिए, ज़्यादा मुझे लग रही थी। तो ये देखिए हम आलू को इस तरह से हम फोड़ लेते हैं पहले। तो ये देखिए इस तरह से हमने आलू को फोड़ लिया। अब इसमें हम डालें 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़े से गरम मसाला, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर डालें। खूब ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अब इसे अच्छे से अपने हाथ से ही से हम मिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें हम डाले हैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर। तो अब हम इसको मिला लेते हैं। पहले आलू और मसाले को सब मिला लेंगे। तो देखिए मिला करके इसे एक डो की तरह बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसे हम डो की तरह बना लेंगे। तो ये देखिए 1-2 जो हमारी आलू की गुठलियाँ थी वो सब हम इसी में मिला लेते हैं, फोड़ लेते हैं। मतलब जब हम बनाते हैं सैंडविच, तो गाइस क्या है ना कि हम टोस्टर में सैंडविच नहीं बनाते हैं। टोस्टर में क्या है ना, एक एक सैंडविच बन करके तैयार होगी। अब हमारे बच्चे हैं तो दोनों परेशान रहते, पहले हम ले लें तो पहले हम ले। तो हम बस वही रेगुलर वाले जिस पे हम लोग रोटी सेकते हैं उसी पे हम सैंडविच को बना लेते हैं। 1-2 करके हम बना लेते हैं। देखिए हमने ब्रेड निकाल लिया। अब ये बटर को हम फ्रीज में रख दिए थे इसी तरह से। तो ये देखिए पानी से मतलब फ्रीज से वो गीला हो गया है। तो अब इसे हम डब्बे में रखेंगे। तो ये देखिए हमने बटर को निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे आलू वाली चटनी को, फैलाएंगे अच्छे से। आलू की चटनी को फैला लेंगे पहले। आप चाहे तो इस पर ग्रीन चिली सॉस डालिए या जो भी आपकी मन हो। तो ये देखिए इस तरह से हमने आलू की चटनी फैलाई। थोड़ा सा हम लगाएंगे केचप, थोड़े थोड़े हम टोमेटो केचप लगाते हैं। तो आज हमारे बेटे का मन था कि मम्मी आज सैंडविच बनाइए। अब इस समय बच्चों की पेपर ख़त्म हो गई है, तो बस खेल कूद करके आते हैं सुबह में। तो मम्मी सैंडविच बना दीजिए। हम कहे ठीक है। तो मैं झटपट से सैंडविच बना दी। इससे पहले मैं बनाई थी हलवा, तो जो कि हलवा का वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम हलवा बनाए हैं। तो देखिए हम आलू एक साथ फैलाएंगे, मतलब बराबर से हम फैलाएंगे आलू को। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम आलू को सारे ब्रेड के स्लाइस पे फैला लेंगे। गाइस क्या है ना, इस समय हमारे पास कुछ हरी सब्जियां नहीं है, तो बस मैं एक एक ये कश्मीरी मिर्च को ये हमने विनीगर में डाल करके फ्रिज में स्टोर करके रखे हैं। तो हम एक एक 2-2 पीस इस पर रख देते हैं। अब प्याज नहीं रखें क्योंकि बच्चे हमारे प्याज पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से हमने सैंडविच को बना लिया। अभी देखिए हमारी वही रोटी सेकने वाली तवा है, इस पर हमने बटर डाला। देखिए बटर कुछ ज़्यादा था, मैं निकाल ली थी, बस ये निकली, हम भी छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2-2 सैंडविच को डाल देते हैं। अब इसे हम उलट पलट करके सेक लेंगे। तो ये देखिए अब इसे उलट पलट के हम सेक लेंगे। तो गाइस क्या है ना कि हम तो हाथ से ही उसे उलट पलट कर लेते हैं। हम लोग के किचन में क्या है, हम इंडियन लेडीज़ों की, हम मम्मियों की बस हाथ से ही हो तो सब बनाते हैं। हमें तो
चम्मच और कांटे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम लोग की हाथ ही ऐसी है। तो देखिए हम हाथ से उलट पलट कर लेते हैं, क्योंकि हमें झंझट लगती है। जब तक उसे सेट करेंगे उठाने के लिए, तब तक फटाक से हाथ से उलट पलट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सैंडविच बना लेते हैं। तो ये हम इसको साइड में करके फिर एक बना ले, मतलब उस पर रख देते हैं तवे पे। तो क्योंकि हम टोस्टर बनाएंगे तो बस एक एक करके टोस्टर से निकलेगी, टाइम लगेगी। और हमारे यहाँ सब नाश्ता करने के भाई एक साथ हम लोग नाश्ता करते हैं। जो कुछ भी बनाए, नाश्ता हो या खाना हो, लंच डिनर जो भी हो, हम लोग सब एक साथ खाते हैं। तो फिर हम एक एक करके फिर वो ठंडा हो जाएगी, तो बस हम तवे पे ही दो दो तीन तीन करके सैंडविच को बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी सैंडविच बन गई। अब इसे हम चलिए पीस में काट लेते हैं। और गाइस बनाना पड़ता है, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब जो कह दे कि मम्मी ये बनाइए तो बनाना पड़ता है भाई, नहीं तो फिर बच्चे बाहर भागेंगे और कुछ उल्टा सीधा खाएंगे। और हम तो सोचते घर में ही बना के खाएं, पेट भर खाएं और साफ सुथरे से भी खाएं। तो इस तरह से हमारे बच्चे कभी बाहर नहीं खाते, हम सब खाना या नाश्ता जो कुछ भी हम उन लोग को घर में बना के खिलाते हैं। तो ये देख सकते हैं कैसी लग रही है हमारी सैंडविच। तो इस तरह से हमने प्लेट में सजा दिए सैंडविच को। तो ये देख सकते हैं कि आज हमने संडे स्पेशल सैंडविच बनाए, हलवा बनाए। तो ये देख सकते हैं हमारी सैंडविच कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आप कैसे बनाते हैं मुझे भी बताइएगा, हम उस तरह से फिर से एक बार ट्राई करके बना के खाएंगे। सैंडविच हम कई तरह से बना के खाते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर